हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो मेरा नाम है निखिल कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की यूनिट फर्स्ट तो हम पूरी ही पढ़ने वाले हैं। उसके लिए हम मेन चीज़ है कि हम इसको हिंदी में, टोटली हिंदी और थोड़ा बहुत इंग्लिश मिक्स जहाँ पर ज़रूरी होगी वैसे पढ़ने वाले हैं। और गारंटी करता हूँ ऐसे पूरे यूट्यूब पर मेरे अलावा कहीं पढ़ाने को मिल जाए कोई भी टीचर तो बताना। बहुत अच्छे और सरल भाषा में मैंने खुद निचोड़ करके लिख कर बढ़िया टाइपिंग करके फिर पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहें। और अगर वीडियो आगे अच्छा लगे तभी लाइक करना, और लाइक के लिए मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेट, यूनिट का 1.1 है कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड नॉन चेन रिएक्शन। तो ये सब ये हम आपको टॉपिक वाइज अभी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं आपको फर्स्ट पर रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की दर। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितनी मात्रा में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को कहते हैं अभिकारक, जो मिलकर अभिक्रिया करते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितनी मात्रा में रिएक्टेंट समय के साथ प्रोडक्ट प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, मतलब उत्पाद में बदल जाते हैं, उन्हें उत्पाद में बदलने को ही रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक, फार्मूला इसका क्या है देख लेते हैं। फार्मूला होता है रेट बराबर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, या बोल सकते हैं आर बराबर माइनस, डिक्रीज के लिए माइनस लगा है, आर बराबर माइनस सी अपॉन टी, ये बोल सकते हैं। और दूसरा है प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन टाइम। ठीक है, समझ गए होंगे। उदाहरण देते हैं, जैसे ए से बी में बनना, ये हमारे क्या है, ये हमारे प्रोडक्ट बनने के लिए क्या बोलते हैं, अभिकारक हैं, अभिकारक हैं। तो ये अभिकारक है, ए से बी को बनना। तो हम कैसे बनेगा, अगर 1 मिनट में एक की मात्रा, 1 मिनट में एक की मात्रा 0.1 मोल से, मोल प्रति लीटर है, से घटाकर 0.05 मोल प्रति लीटर हो गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 0.1 माइनस 0.05 अपॉन 1, तो बराबर कितना हो जाएगा, 0.05 मोल प्रति लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। रेट इक्वेशन, दर समीकरण। रेट इक्वेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, दर समीकरण। रेट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच मैथमेटिकल रिएक्शन होता है, जो मैथमेटिक रिएक्शन होता है उसे रेट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रेट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच जो मैथमेटिक्स, जो मैथ में गणितीय फॉर्म में होता है, उसे ही रेट इक्वेशन कहते हैं। जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में बोलते हैं रेट के ए के ए गुणे बी ए वाई, जहाँ के बराबर रेट कांस्टेंट है और एक्स और वाई ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जो एक्स और वाई है हमारा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कंपोनेंट हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। रेट कांस्टेंट मतलब के, दर स्थिरांक।
दर स्थिरांक किसे बोलते हैं? एक कांस्टेंट है जो टेम्परेचर के अनुसार बदलता है लेकिन कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता। जो बदलता तो है टेम्परेचर के अनुसार लेकिन कंसंट्रेशन पर नहीं निर्भर करता। यह रिएक्शन की स्पीड और नेचुरल को दर्शाता है। इसे ही रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं। और अगर आप लोगों का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उस टॉपिक में मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्रिया की कोट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बी लगा लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्रिया की कोट, रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर लगने वाले पावर का कुल योग, जो रेट इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर लगने वाले पावर का कुल योग, मतलब जो इस पर पावर लगती है के ए, जो ए पर जो पावर लगती है, सॉरी के ए, और इस पर जो पावर लगी है 2, ये जो पावर 2 लगी है, और प्लस बी की जो पावर है 1, इनका योग मतलब 2 + 1 बराबर 3, इसे ही ऑर्डर कोट बोलते हैं। ठीक है, जो पावर लगी होती है हमारी रेक्टेंट इक्वेशन में, रेक्टेंट के ऊपर, उसे ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अब क्रिया की अणुज्ञता, तो अभिक्रिया की अणुज्ञता। ठीक है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या बताती है? हमारी मोलिकुलरिटी बताती है कि एलिमेंट्री स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ टकरा कर रिएक्शन करते हैं। जैसे देखे होंगे ना, जैसे एलिमेंट्स, ये हमारा पार्ट है, तो इसमें बहुत सारे, ये हमारा जो पार्ट है इसमें हमने पानी भर दिया, तो पानी में जब ये घुमाव करता है ना तो बहुत सारे पार्ट टकराते हैं, जैसे रिएक्शन करते हैं। जैसे नमक पानी में घोलते हैं ना तो घुमाव करते तो बहुत जल्दी पिघलता है, उसी को ये बोल रहा है कि जितना जल्दी टकराएंगे उतना जल्दी रिएक्शन करते हैं। इसे ही बोलते हैं मोलिकुलरिटी, बताते हैं कि एलिमेंट स्टेप में कितने मोलिकुलर कुल्स एक साथ टक्कर करते हैं, ये बताता है एक साथ कितने करते हैं। और इनके प्रकार देख लेते हैं। यूनिमोलिकुलर, वन मोलिकुलर, एग्जाम्पल जैसे डिकम्पोजिशन क्या होता है, वही एक मोलिकुलर। ठीक, और बायोमोलिकुलर या 2 मोलिकुलर, मतलब एक मोलिकुलर, जैसे यूनिक मोलिकुलर एक जो रिएक्टेंट होगा उससे होगा, और बायोमोलिकुलर 2 से होगा। जो हमारे रिएक्टेंट क्या होंगे? 2 रिएक्टेंट होंगे। और इसमें थर्मोलिकुलर, इसमें जो हमारे रिएक्टेंट की संख्या 3 होगी। जैसे रिएक्टेंट की संख्या A + B + C, ये मिलकर हमारा कोई तीसरा कुछ भी बनाएंगे प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें 3 होगी तो ये थर्मो हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट होंगे, 2 रिएक्टेंट होंगे हमारा, तो एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो हो जाएंगे बायोमोलिकुलर। और अगर एक ही रिएक्टेंट दूसरा प्रोडक्ट बना देता है कैटलिस्ट की सहायता से, तो वो हमारा हो जाएगा यूनिमोलिकुलर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, याद रखने की बात याद रखो, मोलरिटी जो होती है वेल नंबर होती है और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड होती है। जो हमारा मोलरिटी है ना, वो वेल नंबर होती है, वो केवल और केवल हमारा एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती हैं उनके लिए डिफाइंड होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे हम आपको बताते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन मतलब एक ही श्रृंखला में चलने वाली चेन रिएक्शन। चेन से ही समझ रहे होंगे कि एक ही श्रृंखला में चलती हैं। ठीक है, समझ गए।
अब आगे हम इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा। चेन रिएक्शन श्रृंखला अभिक्रिया, ऐसे ही जान जाते हो इसके हिंदी अनुवाद से। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट खुद और एक रिएक्शन को शुरू करता है। जैसे उदाहरण H2 प्लस HCl2 2HCl बनाता है। ठीक है, H2 मतलब जल, Cl2 बराबर 2HCl बनाता है। अब इसमें कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं, पार्टिकल्स बनते हैं जो आगे रिएक्शन को तेज करते हैं। जो हमारा कैटलिस्ट कभी कभी यूज होता है ना, वो रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देता है। इसमें भी ऐसा होता है। ये ऐसी रिएक्शंस होती है ना, बहुत फास्ट ही हो जाती हैं। नॉन चेन रिएक्शन जिसे बोलते हैं गैर श्रृंखला अभिक्रिया, जो श्रृंखला में नहीं होती हैं, अकेले अकेले ही अभिक्रिया होती हैं। एक समान रिएक्शन होती है जिसमें चेन स्टेप नहीं होता। वही बोला ना मैंने, यह स्टार्ट से फिनिश एक ही तरह से होता है। मतलब स्टार्ट में और फिनिश में दोनों सेम ही सेम होता है। अगर इधर ए है तो फिनिश टाइम पर भी ए होगा, याद रखना। ठीक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे याद रख सकते हो। पहली बात तो नॉन श्रृंखला जो अकेले अकेली होती है। श्रृंखला जो रिएक्शन होती रहती है, बराबर चलती ही रहती है, उसे चेन कहते हैं, और जुड़ी होती है चारों तरफ से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म इन नॉन चेन रिएक्शन। इंटरमीडिएट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो रिएक्शन के बीच में बनता है और फिर गायब हो जाता है। जो इंटरमीडिएट होता है हमारा, एक ऐसा कंपाउंड होता है जो रिएक्शन के बीच में बनता है लेकिन फिर गायब हो जाता है। से टाइप्स बताते हैं इसके। ये हमारा पहला आ जाता है कार्बोकेटाइन, मतलब C+, कार्बन है ना। माइनस में पॉजिटिव चार्ज वाला जो कार्बन होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। इस अब कार्बोनियन मतलब ये नेगेटिव चार्ज लग रहा है ना, कार्बन में नेगेटिव चार्ज लग रहा है। ये एक नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन होता है। ठीक है, अब फ्री रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाला अनस्टेबल कार्बन, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हो, अनस्टेबल हो। ठीक है, अब कार्बन C, ये कार्बन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन वाला हो, नेचुरल स्पेस जिसमें हो, स्पेस स्पाइस C। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और अच्छे से समझाते हैं। ये इंटरमीडिएट बहुत रिएक्टिव होते हैं। जो इंटरमीडिएट से होते हैं कार्बन, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और रिएक्शन का रास्ता रिएक्शन का रास्ता तय कर लेते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है, आगे बढ़ते हैं। 1.3 पर आते हैं। थोड़ा और बचा है, 1 जो पहली यूनिट है। चलो, सिंगल रिएक्शन, मल्टीपल रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? सिंगल रिएक्शन, मल्टीपल रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, चलो, सिंगल रिएक्शन क्या होती? ए से बी बनना, मतलब कोई ए जो हमारा रिएक्टेंट है उससे बी बनना प्रोडक्ट। एक ही स्टेप में पूरी रिएक्शन होना। जो एक ही स्टेप में रिएक्शन पूरी हो जाएगी उसे सिंगल रिएक्शन बोलते हैं। ए से तुरंत बी बन गया। अब आते हैं मल्टीपल रिएक्शन। मल्टीपल रिएक्शन क्या होती है? ए से बी बनेगी और फिर बी से सी बनेगी, ऐसे ही चलता रहता है। मतलब कि रिएक्शन से रिएक्शन, रिएक्शन टू रिएक्शन चलता ही रहेगा। इसे बोलते हैं मल्टीपल रिएक्शन। एक रिएक्शन कई बार चलती ही रहेगी। साफ साफ लिखा भी है, यानी एक रिएक्टेंट से 2 या ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं या कई स्टेप होते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन से कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं इसे। अब नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती? जो रिएक्शन दिखने में सिंपल हो लेकिन असल में कई एलिमेंट्री स्टेप से मिलकर बनी हो। जैसे वो दिख बहुत सिंपल रही हो लेकिन वो कई हमारे क्या कहते हैं
रिएक्टेंट से मिलकर बनी हो। ठीक, उदाहरण जैसे ए और बी हमारा है, ये सी बना है। असफल में ए प्लस बी एक्स, ये इंटरमीडिएट है बीच में। ठीक है, उससे हमारा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, तो इसे क्या बोलते हैं? नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। आपको ये याद रखना है सिर्फ, जो रिएक्शन दिखने में सिंपल हो लेकिन असल में कई एलिमेंट्री स्टेप से मिलकर बनी हो। ये याद रखना कि जो नॉन एलिमेंट्री होता है वो कई एलिमेंट्री स्टेप से मिलकर बनी होगी। किससे बनी होगी? कई एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलकर बनी होगी। दोस्तों, सिस्टम में थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इसमें से 2 क्वेश्चंस लास्ट के रह गए हैं, जो कि मैं अगली यूनिट के साथ अगली यूनिट में ही फुल कवर कर दूँगा, और इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि कितने अच्छे से हमने सरल हिंदी में पढ़ लिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को अब लाइक कर दें, और लाइक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास शेयर करें, खासकर केमिकल के। और इसमें हम नए टीचर ऐड करने वाले हैं। जब टीचर्स ऐड हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दूंगा, इसीलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक जाती रहें। और धीरे धीरे हम सारी वीडियोस को ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, सिंपल हिंदी PDF के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।